बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। यूपी से बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद उनके हामियों में खुशी की लहर है। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर आरपीएन सिंह ने पार्टी की आला लीडरान का शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस पर हमला बोला। न्याय यात्रा कौन सी है? भारत तोड़ो यात्रा जो चल रही है, पूरा पता है। इंडी अलायंस भी टूट रहा है और उन्होंने जो जब सत्ता के बाहर रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। बीजेपी ने आगरा के साबिक मेयर नवीन जैन को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। 1980 से सियासत में कदम रखने वाले नवीन जैन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से उनके घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं बीजेपी की लिस्ट देखें तो उसमें ओबीसी एजेंडे की तरफ उसके बढ़ते कदम नजर आते हैं। डिक्लेयर्ड 7 उम्मीदवारों में से 4 ओबीसी कोटे से हैं, जो अखिलेश के पीडीए प्लान की काट माना जा रहा है। इधर माना जा रहा है कि राज्यसभा के मैदान के लिए सपा ने भी कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि सपा जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। कांग्रेस से और पूछो तो जाके, हमें क्या कहना, बातचीत चल रही है, चलती रहेगी। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस से समझौता लगभग हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर 27 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर सपा की जीत तय है, लेकिन लड़ाई 8वीं सीट पर कांटे की होगी। कहा जा रहा है कि 8वें उम्मीदवार को लेकर बीजेपी ने खास स्ट्रैटेजी बनाई है। पार्टी आखिरी दिन करा सकती है यहाँ 8वें उम्मीदवार का नॉमिनेशन। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।